हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेयरफुट रनअवे का पार्ट 3 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वियिंग वांगजी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वांगजी उससे कह देता है तुम भी हमारे साथ नाइट हंट पर चलो। तीनों मिलकर फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे थे। रास्ते में वियिंग वांगजी से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम नाइट हंट पर जाने की जिद क्यों कर रहे हो। चू शियाओ सबसे आगे चल रहा था, वांगजी बीच में था और वियिंग सबसे लास्ट में था। वांगजी उससे कहता है उस प्लांट याओ ने काफी सारे विलेजर्स को मार दिया है। वियिंग कहता है एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ लंजा, तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ खतरा हो सकता है। हम यहाँ से चलते हैं, इस लड़के को यहीं छोड़ जाते हैं, ये अकेले कर लेगा और अगर ये नहीं कर पाया तो हम बाद में सू सेक्ट को यहाँ बुला लेंगे। वांगजी वियिंग को इग्नोर कर देता है। वियिंग को पता था वांगजी को सू सेक्ट से ना तो कोई उम्मीद है और ना ही उसके लीडर से। तभी वियिंग उससे कहता है पर हम बिना प्लान के जा क्यों रहे हैं? अगर वही सब हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था तो? अगर वो वियर्ड सी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई और अगर ये चू शुयान तुम्हारे नज़दीक भी आया तो मैं इसको जान से मार दूंगा। तभी चू शुयान वियिंग से मुड़कर कहता है शायद तुम उन पॉलन्स की बात कर रहे हो जो प्लांट याओ से रिलीज होते हैं। उन पॉलन की वजह से हीट या रट की सिचुएशन पैदा हो जाती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल हीट होती है। वियिंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है इसका मतलब वांगजी भी आर्टिफिशियल हीट में था, इसीलिए वो प्रेग्नेंट हो गया। तभी चू शुयान कहता है अब खतरे की कोई बात नहीं है क्योंकि याओ यहाँ पर है ही नहीं। वियिंग शॉक रह जाता है तो वांगजी उसे एक्सप्लेन करता है। चू शुयान का कहना है कि याओ एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है तो शायद अब वो किसी और एरिया में चला गया होगा। चू शुयान कहता है हाँ, लेकिन लान वांगजी को मेरी बातों का विश्वास ही नहीं हो रहा। वियिंग की आंखों में फिर से गुस्सा था और वो सोचने लगता है ये दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए। वो वांगजी के नज़दीक जाकर उसके कान में कहता है ये सब के बाद मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों। वांगजी हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो तीनों मिलकर पूरे फॉरेस्ट में जाते हैं पर उन्हें याओ कहीं नहीं दिखाता। अब चू शुयान वांगजी से कहता है अब तो तुम समझ गए हो ना कि मैं सही कह रहा था। वांगजी उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो प्लांट कहाँ गया होगा? ची शुयान कहता है मेरी ट्रैकिंग के अकॉर्डिंग वो प्लांट चिंगे की तरफ गया होगा। अगर हम ट्रैक्स को फॉलो करते हैं तो शायद हम उसे ढूंढ लेंगे। वियिंग उससे कहता है तुम उस प्लांट को ट्रैक कर रहे थे और तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया था कि वो चिंगे की तरफ जा रहा है, तो तुम अभी तक उसके पीछे क्यों नहीं गए? चू शुयान कहता है अगर तुमने यहाँ के ट्रीज की तरफ ध्यान से देखा हो तो जिस भी पेड़ पर याओ की बेल चढ़कर गई होंगी उस पेड़ पर निशान बन गए हैं। उन निशानों को फॉलो करके ही मैं ट्रैक्स को ढूंढ पाया हूँ। और अभी तक मैं लंगे में क्या कर रहा हूँ, तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता दूँ। आज मैं लंच करने के बाद चिंगे के लिए निकलने ही वाला था, पर तभी मेरी नज़र मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा की तरफ पड़ी। ऐसा कहकर वो वांगजी की तरफ विंक कर देता है। तभी वियिंग वांगजी को अपने पीछे छुपा लेता है और चू शुयान से कहता है दूर रहो उससे। चू शुयान कहता है लैंड क्लोज को देखकर मैं समझ गया था कि ये लैंड क्लैन के इकलौते मेल ओमेगा हैं जो अलाइव हैं, जिनसे मैं हमेशा से मिलना चाहता था। इसीलिए मैंने मौका उठाया और मैं उनसे मिलने आ गया। वियिंग उसे सार्कास्टिक जवाब देते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब हम जा रहे हैं, और वो वांगजी को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वांगजी फिर रुक जाता है और उसका नाम लेता है। वियिंग कहता है हम खुद उस प्लांट याओ को ढूंढ लेंगे लंजा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चू शुयान उससे कहता है हाँ तुम ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम फिर से उन पोलन का शिकार बन जाओगे जिस तरह तुम लास्ट टाइम बने थे। लास्ट टाइम तुम लकी थे, वरना प्लांट याओ की बेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि बोन्स को क्रश कर सकती हैं। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, क्या तुम सच में ये रिस्क लेना चाहते हो? तभी वांगजी पूछता है तुम्हारे पास क्या सजेशन है? चू शुयान कहता है मुझे अपने साथ आने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह उस पोलन को अवॉइड किया जा सकता है और तुम उनसे लड़ भी सकोगे, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वियिंग कहता है बस हमें इतना बता दो कि तुम्हारा सजेशन क्या है। चू शुयान मुस्कुराते हुए कहता है हमारी बॉडी को पोलन से बचाने का मतलब है कि हमें सर से लेके पाँव तक अपनी बॉडी को कवर रखना होगा। वो पोलन हमारी स्किन के कांटेक्ट में ना आए, इससे बचना होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो अगर तुम अपने रास्ते में खुद को ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहते तो मुझे अपने साथ आने दो। वांगजी वियिंग को प्लीडिंग नज़रों से देख रहा था, जैसे वो वियिंग से कहना चाहता हो कि वो चू शुयान को उनके साथ चलने दे।
वुयिंग को ये पूरी सिचुएशन बहुत क्रेजी लग रही थी। वांग जी को रेस्ट करना चाहिए, उन दोनों को साथ में मिलकर अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करना चाहिए था, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा था। वांग जी वुयिंग का हस्बैंड नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो प्रेग्नेंट सिचुएशन में नाइट हंट पर जाना चाहता था, वो भी इस अननोइंग मैन के साथ। लेकिन वुयिंग को एक बात पता थी कि वो वांग जी को खुश रखना चाहता है, उसे प्रोटेक्ट रखना चाहता है और सेफ रखना चाहता है। ऐसा सोचकर वो चू शुयान को अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन वो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है तुम लंजा से दूर रहोगे। और अब वो वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहता है और तुम सुन लो लंजा, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। अगर मैं तुमसे रेस्ट करने के लिए कहूँगा तो तुम रेस्ट करोगे, अगर सिचुएशन डेंजरस होगी तो तुम उससे बिल्कुल दूर रहोगे। वांग जी फिर अपना सिर हाँ में हिला देता है। अब काफ़ी रात हो गई थी और उन्होंने रात बिताने के लिए एक कैंप में ठहरने का सोचा। वुयिंग ने सोच लिया था कि वो वांग जी को याओ प्लांट से बिल्कुल नहीं लड़ने देगा, उसे बस समय चाहिए। वो टाइम मिलते ही वांग जी से बात करेगा, उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगा उससे शादी करने के लिए। उसके बाद वो वांग जी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। कैंप फायर के एक तरफ चू शुयान बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वुयिंग वांग जी के पास बैठा हुआ था। वुयिंग सोचता है कि यह अच्छा मौका है वांग जी से बात करने का। वो उसे एक ट्री के पास ले जाकर कहता है लंजा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी वुयिंग से कहता है हम यहाँ पहले याओ को हंट करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर प्लान करेंगे। वुयिंग उससे कहता है लंजा, हम यहाँ नाइट हंटिंग में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। वांग जी कहता है इस याओ प्लांट की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही हैं। वुयिंग उससे कहता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हज़ारों कल्टीवेटर्स हैं लंजा। मैं भी चाहता हूँ जल्दी से जल्दी उस याओ प्लांट का हंट कर दिया जाए, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है, हमें बाकी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। वांग जी उससे कहता है कुछ भी हैंडल करने के लिए नहीं है, मैं कह चुका हूँ कि इस बच्चे को मैं खुद पाल सकता हूँ। वुयिंग को बहुत इरिटेशन होने लगी थी। लंजा उससे ये सब कैसे कह सकता है? क्या लंजा को अपने फ्यूचर में वुयिंग की कोई ज़रूरत नहीं है? और वो उससे इरिटेट होते हुए कहता है मुझे नहीं पता लंजा तुमने ये नोटिस किया है या नहीं, लेकिन ये बच्चा मेरा भी है। वो जितना लैन है उतना ही वो वे भी है। वो मेरा खून है लंजा। और वो अंदर ही अंदर कह रहा था और तुम मेरे ओमेगा हो, लेकिन वो वांग जी से ये बात नहीं कह पाया। वांग जी सुनने के बाद एकदम शॉक हो गया था और वो वुयिंग से कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुम सही हो, ये चाइल्ड तुम्हारा भी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मेरे या मेरे चाइल्ड की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग फाइनली इस बात पर थोड़ा रिलैक्स फील करता है और वांग जी से कहता है फिर तुम क्यों मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वांग जी उससे कहता है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस बच्चे को बिना शादी के भी बड़ा कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहता। वुयिंग फिर शॉक्ड होते हुए कहता है क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं बांधना चाहते हो? लंजा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है एक अनमैरिड ओमेगा पेरेंट को लोग किस तरह ट्रीट करेंगे? क्या तुम्हें कुछ आइडिया भी है? वांग जी उससे कहता है मैरिज से अच्छा मैं वो बर्दाश्त कर लूँगा। वांग जी की ये लाइन्स वुयिंग को अपने चेस्ट में एक एरो की तरह फील हो रही थी। क्या लंजा के लिए मुझसे शादी करना इतना बुरा है? वो गहरी सांस लेते हुए वांग जी से कहता है लंजा, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूँगा लंजा कि तुम सोसाइटी के ताने बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो। वांग जी उससे कहता है मैं तुम्हारी वजह से ये सब नहीं कह रहा। वो ये गुस्से कहता है तो फिर किस वजह से कह रहे हो? क्या तुम लोटस कोफ की वजह से कह रहे हो? तुम जांग सेक्ट में नहीं रहना चाहते? अगर तुम चाहो तो हम क्लाउड रिसेस में रह लेंगे, तुम्हें अपना घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वांग जी उससे कहता है मैं एक लवलेस शादी में नहीं पड़ना चाहता, वो ना ही तुम्हारे लिए अच्छी होगी और ना हमारे बच्चे के लिए। वुयिंग उससे कहता है बहुत सारी शादियां ऐसी होती हैं लंजा जो शुरुआत में लवलेस होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें आपस में कभी प्यार नहीं होता। वांग जी वुयिंग से नज़र नहीं मिलाता। वो कैंप की तरफ देखते हुए वुयिंग से कहता है हम ऑलरेडी एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है हाँ, लेकिन हम सिर्फ तब दोस्त थे, हम एक दूसरे को दोस्त की तरह देखते थे, हस्बैंड्स की तरह नहीं। हमारी शादी के बाद सब कुछ अलग होगा, डिफरेंट होगा।
वांग जी वुयिंग का हाथ खुद से हटाते हुए कहता है, तुम उस वे में मेरी परवाह नहीं करते हो। वुयिंग उससे कहता है, मैं सीख लूँगा लंजा। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग बेटर होगा कि हम दोस्त ही रहें। हम हमारे बच्चे को पेरेंट्स की तरह पालेंगे, लेकिन हम दोस्त ही रहेंगे। वुयिंग अब पागल हो रहा था। वो अपनी ओमेगा को इस तरह नहीं खो सकता था। वो बहुत डेस्परेट था। वो वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ इस बारे में अच्छे से सोचो। तुम्हारी लाइफ बहुत हार्ड होगी अगर तुमने शादी नहीं की तो। मैं तुम्हें वो सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वांग जी उससे कहता है, मेरा आंसर अभी भी वही है वुयिंग। और वो कैंप साइट की तरफ फिर से जाने लगता है। वुयिंग हेल्पलेसली अपने ओमेगा की तरफ देख रहा था। तभी वो देखता है कि चू शुयान भी वांग जी की तरफ देख रहा था। वुयिंग की आंखें तुरंत गुस्से में हो जाती हैं और वो खुद से कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से वुयिंग फिर अपनी आर्गुमेंट में लग गया था। वो वांग जी से कहता है, क्यों ना हम सिर्फ नाम के लिए शादी कर लें। हम दोस्त ही रहेंगे, अपने बच्चे को पेरेंट्स की तरह पालेंगे, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन प्रोटेक्टेड रहेगी। वुयिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे ये सारी बातें चू शुयान के सामने करनी पड़ रही थी। चू शुयान कहता है, वैसे ये रास्ता सही रहेगा। इस तरीके से वांग जी को शायद अपना सच्चा प्यार भी मिल जाए। ऐसा कहकर वो विंग करने लगता है। वुयिंग गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वो चू शुयान को वांग जी से फिर दूर कर देता है। रात के समय भी वो वांग जी के पास ही सोया था। उसने चू शुयान को वांग जी के नज़दीक नहीं आने दिया था। वुयिंग चू शुयान से गुस्से में कहता है, हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग से ये थॉट ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके ओमेगा को, उसके वांग जी को कोई और अल्फा ले जाए। चाहे वो दोनों नाम के लिए ही क्यों ना शादी करें, लेकिन वुयिंग अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वांग जी जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहे। वो ऑलरेडी वांग जी और अपने आने वाले बेबी को लेकर इतना सब कुछ सोच चुका था, लेकिन वांग जी अभी भी ब्लैंक फेस्ड था, जैसे वो वुयिंग की बातों को सुन ही ना रहा हो। वुयिंग वांग जी के नज़दीक जाकर कहता है, लंजा ये आइडिया ठीक रहेगा ना, हम नाम के लिए ही शादी कर लेते हैं। पर वांग जी फिर उससे कह देता है, मैं कोई लवलेस शादी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वांग जी आगे बढ़ने लगता है। वुयिंग उसे फॉलो करता है। वो तीनों उन ट्रीज के मार्क्स को फॉलो करते हुए एक रिवर के पास आ गए थे और वुयिंग देखता है कि वहाँ रिवर के पास जो ट्री थे उन पर कोई मार्क्स नहीं थे। वुयिंग कहता है, क्या वो याओ प्लांट वापस चला गया? चू शुयान कहता है, नहीं, मुझे तो लगता है मार्क्स बस डिसअपेयर हो गए हैं। वुयिंग सोचता है शायद वांग जी अब उसके साथ वापस चलने के लिए हाँ कर देगा। वांग जी बहुत देर से उस रिवर को घूरे जा रहा था। वुयिंग उससे पूछता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी उससे कहता है, हो सकता है वो याओ प्लांट इस पानी के जरिए ट्रैवल कर रहा हो। चू शुयान कहता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, और वो अचानक से रिवर में छलांग लगा देता है। वुयिंग तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, ऐसा सोचकर कि कहीं वांग जी के ऊपर पानी की बूंदें तो ना आई हों। वांग जी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ। वुयिंग ने अपना फोरहेड वांग जी के फोरहेड पर रख लिया था। वांग जी थोड़ा शाय फील कर रहा था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा। वुयिंग देखता है कि वांग जी ने अपना फोरहेड नहीं हटाया था। इससे उसे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है। वो दोनों वैसे तो सेक्स कर चुके थे, लेकिन अभी भी वुयिंग को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या वो वांग जी को उस तरह टच कर सकता है या नहीं। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मेरे साथ युनमक चलो। वांग जी उससे कहता है, मैं चलूँगा, लेकिन याओ प्लांट के बाद। वुयिंग कहता है, उसके बाद हम शादी करेंगे ना युनमक में? वांग जी फिर उसे डिसअप्रूविंग लुक देता है और रिवर की तरफ देखने लगता है। वुयिंग को पता था कि वांग जी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए उसे और भी बहुत कुछ करना होगा। तभी चू शुयान रिवर से बाहर आ जाता है। उसके मुंह से काफ़ी सारा पानी निकल रहा था। वांग जी उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? चू शुयान उससे कहता है, तुम ठीक कह रहे थे लान वांग जी, वो याओ पानी के जरिए ही ट्रैवल कर रहा है। अंडर वाटर प्लांट्स पर उसके निशान हैं। वुयिंग कहता है, मेरा लंजा हमेशा सही कहता है। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे। चू शुयान वुयिंग को जवाब देते हुए कहता है, जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हारा नहीं है। वुयिंग उससे स्माइल करते हुए कहता है, मैं जल्दी ही तुम्हें हमारी वेडिंग इनविटेशन के कार्ड भेजूंगा। वांग जी फिर वुयिंग का नाम लेता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा उसने शुरुआत की।
वांग जी अब चू शुयान से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो याओ कहाँ गया होगा? चू शुयान हाँ में सिर हिला देता है और पानी के डायरेक्शन की तरफ कहता है वो इस जगह ट्रैवल कर रहा है। अब वो वहाँ जाएगा जहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन हो और फिर से हंट करना शुरू कर देगा। वो तीनों पानी की उसी दिशा में जाने का सोचते हैं, लेकिन इस बार अपने तलवार के जरिए। बीजिंग से फ्लाई करने के लिए वांग जी को अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता। वुयिंग ये नहीं चाहता था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम कुछ मत करो, मैं सुबियान के जरिए हम दोनों को ले जाऊंगा। वांग जी के एक्सप्रेशंस देखकर वुयिंग फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा मैं चाहता हूँ हमारा बेबी सेफ रहे, तुम सेफ रहो। ऐसा कहकर वो तुरंत सुबियान को बुलाता है, अपना हाथ वांग जी के वेस्ट पर रखता है और अगले ही पल वो दोनों हवा में थे। वुयिंग को रियलाइज़ होता है कि ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो लास्ट मंथ थी, जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। वांग जी की स्वीट स्मेल फिर से वुयिंग को फील हो रही थी। वांग जी के बाल उड़कर वुयिंग के फेस पर आ रहे थे। वो इस वक्त वांग जी को हग करना चाहता था। वो तीनों रिवर के किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां एक स्मॉल टाउन बना हुआ था। चू शुयान कंफर्म कर देता है कि प्लांट के मार्क्स यहीं ख़त्म होते हैं। याओ ज़रूर इसी टाउन में आया होगा अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए। वो मार्क्स 3 दिन पुराने थे, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी के भी जान से मरने की खबर नहीं सुनी थी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि आज के दिन वो एक इन में आराम करेंगे। शाम का समय हो गया था। वुयिंग के इंसिस्ट करने पर उन्होंने 2 रूम्स को बुक किया था। वुयिंग ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फ्लोर पर सो जाएगा, लेकिन वो अपने प्रेग्नेंट ओमेगा को ऐसे अनजान टाउन में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रात के समय वुयिंग और वांग जी अपने रूम में थे और डिनर कर रहे थे। वुयिंग ने चू शुयान को अपने रूम से भगा दिया था। वो वांग जी को टी सर्व करता है और खुद वाइन पीने लगता है डायरेक्ट बोतल से। वाइन फ्लो होते हुए वुयिंग की चिन तक आ रही थी। वांग जी अपना हाथ बढ़ाने वाला था वुयिंग के फेस को क्लीन करने के लिए, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। वुयिंग जब ये नोटिस करता है तो वो वांग जी से कहता है, तुम रुक क्यों गए लंजा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो। वांग जी अपने स्लीव से वुयिंग के फेस को साफ करने लगता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, लंजा हम एक बार तो शादी को ट्राई दे सकते हैं ना। वांग जी तुरंत अपनी बैक स्ट्रेट करते हुए बैठ जाता है और फिर वुयिंग से कहता है, मैं लवलेस मैरिज नहीं करूँगा। वुयिंग उससे कहता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए, हमारे बेबी के लिए। हम शादी को एक ट्राई तो दे ही सकते हैं ना। अगर हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारा चाइल्ड ये सब देखे कि उसके पेरेंट्स एक लवलेस मैरिज में हैं। उसका दिल टूट जाएगा। वुयिंग कहता है, लेकिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा लंजा। हम कितनी अच्छी टीम बनाते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करना सीख लेंगे। वांग जी फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, 5 साल हो चुके हैं, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ 5 सालों में, तो अब भी नहीं होगा। वुयिंग उसे कहता है, नहीं लंजा, ये सच नहीं है। मेरे लिए हमेशा से सिर्फ तुम रहे हो। वांग जी को लगता है कि वुयिंग सिर्फ उसे मनाने के लिए ऐसा कह रहा है, और वो उससे कहता है, बोलने से पहले सोचा करो वुयिंग। ऐसा कहकर वांग जी अपने बेड पर जाने लगता है और अपने आसपास के कर्टेन्स गिरा देता है। वुयिंग बार बार उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेड की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। वुयिंग सोचने लगता है क्या उसने लंजा को और नाराज़ कर दिया है, लेकिन वो तो बस उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, वो बस सच बता रहा था। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वुयिंग डोर खोलता है तो वहाँ चू शुयान था। वुयिंग उससे गुस्से में कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? चू शुयान अपने हाथ में वाइन लिए था और वो वुयिंग से कहता है, क्या तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए? वुयिंग गुस्से में दरवाज़ा बंद कर देता है। चू शुयान फिर से नॉक करता है तो वुयिंग उससे कहता है, लंजा सो रहा है तो प्लीज़ डिस्टर्ब करना बंद करो। चू शुयान उससे कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ओमेगा जिंदगी भर तुम्हें इग्नोर करे तो मुझे फॉलो करो। आखिरकार वुयिंग चू शुयान के पास जाने का सोच लेता है। वो उससे कहता है, क्या एडवाइस है तुम्हारे पास? ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वुयिंग और वांग जी के बीच ये गलतफहमियां तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब देखते हैं कि ये चू शुयान किस तरीके से मदद करेगा वुयिंग की। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।